हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल AMR क्लासेज। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल AMR क्लासेज में। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कशन किया था। पहले हमने लेक्चर्स में जाना था कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है और हमने वन बाय वन हर एक संख्या का डिविजिबिलिटी रूल जाना था। उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि एग्जामिनेशन में डिविजिबिलिटी रूल्स से हमें देखने को मिलते हैं, और हमने ये भी जाना था कि किस टाइप के क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल से एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने एक वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर। फ्रेंड्स, क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या? यदि मैं किसी संख्या को, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक संख्या ली n, यदि मैं n को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा n स्क्वायर। यानी मैं कह सकता हूं जो n स्क्वायर यहां जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? वो n का एक स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। यानी अगर मैं n को n से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें यहां मिला n स्क्वायर। यानी कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर संख्या वह संख्या रहती है जब हम एक संख्या को उसी संख्या से वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। अब फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग कई क्वेश्चंस हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं कि परफेक्ट क्या में कुछ संख्याएं गिवन रहती है और हमसे पूछा जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है, या अलग अलग क्वेश्चन हमें परफेक्ट स्क्वायर से देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये गिवन होता है कि आपको ये पता लगाना है कि इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सी नंबर या कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान क्या रखना है कि हम कभी भी किसी क्वेश्चन में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, लेकिन हम एक चीज जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी हम ये तो डिसाइड नहीं कर सकते कि परफेक्ट स्क्वायर वो संख्या होगी या नहीं होगी, लेकिन हम ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि ये संख्या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कई ऐसे रूल्स है जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि जो कुछ संख्या में गिवन रहती है उन संख्या में हम इजीली देख के पता कर सकते हैं कि वो संख्या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कुछ रूल्स जिससे हम इजीली अप्रोच कर पाएंगे कि कौन सी संख्या जो कि परफेक्ट है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा रूल आएगा वो है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या रहेगी तो उसका लास्ट डिजिट क्या रहता है? यानी लास्ट आपको कोई संख्या गिवन है और उसमें अगर लास्ट डिजिट आपको गिवन है, आपको पता है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या होता है, तो आप इजीली करेक्ट कर पाओगे क्या ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो मैं बताता चलूँ फ्रेंड्स, जैसे कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर होगी तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो हो सकता है 0, या हो सकता है 1, या हो सकता है 4 या 5, 6 और 9। यानी अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी तो उसका जो लास्ट डिजिट रहेगा वो रहेगा या तो 0 हो सकता है, या 1, या 4, 5, या 6 या 9। यानी इनमें से ही एक डिजिट होगा जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट रहेगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने लिया 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो यहां आप देखोगे तो लास्ट डिजिट क्या है? 1। यानी मैं कह सकता हूं परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट वो 1 है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैं 25 का स्क्वायर किया तो 25 में कितना आएगा आपको पता है? 625। तो लास्ट डिजिट है 5। तो यहां भी हमें पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगी उसका लास्ट डिजिट होना चाहिए 5। अब जैसे मैंने लिया 31 का मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ आएगा 961। तो यहाँ जो परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है कि 961। अब अगर हमें ये नहीं गिवन देता 31 का स्क्वायर है तो हम यहाँ क्या करते हैं? हमें 961 गिवन देता तो हमें ये तो पता है कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट जो डिजिट है वो क्या होने चाहिए? वो या तो हो सकती है 0 या 1 या 4 या 5 या 6 या 9। तो हमें 1 या गिवन है तो हम कह सकते हैं ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, लेकिन हम किसी भी संख्या को देख के ये नहीं बता सकते कि परफेक्ट संख्या होगी या नहीं होगी। लेकिन हाँ, हम ये जरूर पता कर सकते हैं, जैसे यहाँ अगर 2 देता
तो हम ये जरूर पता कर सकते थे ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कोई भी परफेक्ट संख्या रहेगी, परफेक्ट स्क्वायर संख्या रहेगी, तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 है या 1 रहेगा या 4 रहेगा या 5, 6 या 9। तो इसी तरीके से हम किसी भी संख्या को देखकर इजीली से अप्रोच कर पाएंगे कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या है या नहीं है। फ्रेंड्स, ये तो रही बात कि लास्ट डिजिट, ये तो वो लास्ट डिजिट है जो कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंत में रहते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे मैं बात करूँ, 0 आया है हमारे सामने, 1 भी हमें गिवन है, 4 गिवन है, 5 भी गिवन है, 6 गिवन है और 9। तो यहाँ कौन सी संख्या ही नहीं आई? तो मैं बात करूँ 2, 3, 7 और 8, यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर रहेगी तो उसके लास्ट डिजिट 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? यानी कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रहेगी तो उसके लास्ट डिजिट इन चारों में से कोई भी नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको संख्या गिवन है 4, 8, 9, 2, 1, 4, 1, 9, 8, 6, 4, 2, 7, 4, 9, 8, 2, 4, 3, 2। अब आपको ये संख्या गिवन है, अब हमें करना क्या है? हमें अगर जैसे मैंने ये एग्जांपल ऐसे ही लिया है, अब आपको कोई पूछे इनमें से कौन सी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, इनमें से कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, मतलब आपको कोई ये पूछे इनमें से कौन सी परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं हो सकती। अब मैंने आपको क्या बताया है, हम कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या कौन सी इनमें से, लेकिन हमें एक रूल तो ये पता है कि कोई भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगी तो उसके लास्ट डिजिट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 4 हो सकता है या 5, 6 या 9, इनमें से कोई भी जो लास्ट डिजिट है वो हो सकता है। मैं अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ 1 हमें गिवन है, यहाँ 9 गिवन है, यहाँ 6 गिवन है और यहाँ 2 गिवन है। तो 1 तो हमारा, मैं कह सकता हूँ किसी संख्या के, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर रहेगी तो उसके पीछे हो सकता है 9 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। लेकिन मैं बात करूँ 2, तो 2 हमारा उस कैटेगरी में है जो कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट नहीं हो सकता। तो मैं इजीली कह सकता हूँ ये संख्या है, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 है, यानी हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही। भाई हम डायरेक्टली देख लिया हमने कि यहाँ जो लास्ट डिजिट गिवन है वो 2 है, तो 2 वाला तो कोई भी संख्या जो जिसका लास्ट डिजिट 2 रहेगा वो तो परफेक्ट संख्या हो नहीं सकती। तो इजीली से हम इन क्वेश्चन पे अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी हमें बताना है इनमें से कौन सी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। तो हमें जो गिवन है, संख्या ए गिवन है हमें 33,344, ऑप्शन बी 21025, ऑप्शन सी हमें गिवन है 2, 4, 6, 4, 9 और ऑप्शन डी गिवन हमें 2, 4, 9, 6, 3। अब हमें यह पता करना है कि इनमें से वो कौन सी संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है, मतलब वो समय इनमें से बताने वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। अब हमने जो रूल क्या जाना था, वो रूल ये जाना था कोई भी जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या रहेगी तो उसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 0 या तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। यानी 0, 1, 4, 9 और 6 और 5, यानी ये संख्या है जो कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के लास्ट डिजिट हो सकते हैं। अब यहाँ मैं बात करूँ तो 4 ये भी हो सकता है, 5 ये भी हो सकता है, 9 ये भी हो सकता है, लेकिन मैं बात करूँ 3 तो 3 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये रूल जाना है जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर रहेगी उसका लास्ट डिजिट ना तो 2 हो सकता है, नहीं 3 हो सकता है, नहीं 7 हो सकता है, नहीं 8 हो सकता है। यानी इजीली से कह सकते हैं ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 गिवन है, यहाँ 5 गिवन है, यहाँ 9 गिवन है और यहाँ 3 गिवन है, तो हमने इजीली से कह दिया ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। फ्रेंड्स, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी संख्या हमें ऑप्शन में गिवन
हमें कोई ऑप्शन गिवन है और हमें पूछे कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी या नहीं, तो हम कभी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये संख्या परफेक्ट है या नहीं, लेकिन हम इतना जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि वह संख्या जो परफेक्ट नहीं होगी वो हम किसी भी रूल से पता कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पता करा कि ये जो संख्या 3 हमें गिवन है लास्ट डिजिट, ये संख्या परफेक्ट नहीं होगी। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स परफेक्ट स्क्वायर का जो अगर मैं बात करूँ सेकेंड रूल की, जो क्या सेकेंड रूल हमारा क्या रहेगा इसके अंदर, सेकेंड रूल, कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर संख्या रहेगी तो जो उसके लास्ट 2 डिजिट है, जो लास्ट के दो अंक रहेंगे वो हमेशा जो 1 से लेकर 24 तक की जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या रहती है उनके जो लास्ट 2 डिजिट रहते हैं वही हमेशा रहेंगे। जैसे ये संख्या हमें गिवन है 9, 4, 8 और 6। अब हमें कोई ये पूछे संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या है या नहीं है, तो हमें करना क्या है, जैसे 1 से लेकर 24 तक की जितने भी संख्याओं के पीछे लास्ट 2 डिजिट रहते हैं, अगर इसके लास्ट 2 डिजिट इनसे मैच है यानी इनके समान है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ 86, तो 1 से लेकर 24 तक किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट 86 नहीं होते, तो हम कह सकते हैं इजीली कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर संख्या मस्ट बी सेम एज द लास्ट 2 नंबर्स ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर 1 to 24, यानी किसी भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या रहेगी उसके लास्ट 2 डिजिट 1 से 24 के बीच के परफेक्ट जो स्क्वायर संख्या है उसके लास्ट 2 डिजिट होने चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन हमें गिवन है विच इज परफेक्ट स्क्वायर संख्या, यानी हमें पूछा गया है इसमें से कौन सी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। जैसे ऑप्शन ए हमें गिवन है 3, 3, 4, 5, 4, 5, 4। ऑप्शन बी हमें गिवन है 3, 5, 9, 2, 1। और ऑप्शन सी हमें गिवन है 7, 8, 3, 7, 1। और ऑप्शन डी ये हमें गिवन है 2, 4, 2, 4, 6, 4, 9। अब हमें क्या बताना है इसके अंदर, हमें वो बताना है कि कौन सी संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। अब फ्रेंड्स मैंने क्या बताया, कोई भी जो संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगी उसके जो लास्ट 2 डिजिट वही रहेंगे जो कि 1 से लेकर 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट रहते हैं। अगर मैं बात करूँ 54, तो 54 की अगर हम बात करें तो ये किसी भी 1 से लेकर 24 तक की किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर नहीं आता, तो हम इजीली कह सकते हैं कि 54 तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ 21, तो 21 अगर मैं 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर तो यहाँ आएगा 121, यानी लास्ट 2 डिजिट 21 है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या हो सकती है। अगर मैं बात करूँ 71 की, तो 71 भी किसी का लास्ट 1 से लेकर 24 तक के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट नहीं रहते, तो हम कह सकते हैं ये भी नहीं हो सकती। अगर मैं बात करूँ 49, तो 49 भी यहाँ हम कह सकते हैं कि ये संख्या, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ आएगा 8। अगर मैं बात करूँ 48, तो 48 भी किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट नहीं है परफेक्ट स्क्वायर संख्या के 1 से लेकर 24 तक के, यानी मैं कह सकता हूँ ये भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। यानी हमारे पास जो ऑप्शन मिला वो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा, यानी यही जो हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें गिवन है 21, जो कि 11 का स्क्वायर रहता है 21, यानी इसके जो लास्ट 2 डिजिट है वो यहाँ हमें मिल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यही संख्या हमें गिवन है परफेक्ट स्क्वायर के संख्या के रूप में। और बात करूँ मैं 54 या 71 या 48, तो ये संख्या किसी भी परफेक्ट स्क्वायर जो 1 से लेकर 24 तक हमें मिलेंगे उसके लास्ट 2 डिजिट नहीं हो सकते। आइए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABC 6 is a perfect square number, then how many value
कैन टेक सी, यानी अगर ABC ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो C की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, यानी C के क्या मान संभव हो सकते हैं। आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। जैसे हमें एक रूल पता है यहाँ से कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रहेगी तो उसके लास्ट 2 डिजिट वही रहेंगे जो कि 1 से लेकर 24 तक के लास्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर के रहते हैं। अगर मैं यहाँ C बराबर 0 लिखता हूँ, 0 और तो यहाँ आएगा 06, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या रहेगी उसके 1 से लेकर 24 तक की, तो उनमें किसी में भी उनके जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो 06 नहीं रहेंगे, यानी मैं C का मान 0 नहीं ले सकता, C का मान 0 नहीं ले सकता। अब यहाँ मैंने लिया 16, तो आप यहाँ देखोगे कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यानी लास्ट जो 2 डिजिट है वो 16 है, तो हम इजीली यहाँ C का मान 1 ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ हमने लिया 2 x, तो ये भी किसी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट नहीं होते, तो यहाँ हम ये नहीं ले सकते। हमने लिया 3 6 ये हो सकता है, अगर 4 6 लिया ये नहीं हो सकता, 5 6 जो कि 16 का स्क्वायर होता है 256, तो हम यहाँ ले सकते हैं इसको। यहाँ हमने लिया 6 6 ये भी नहीं हो सकते क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या जो कि 1 से 24 के बीच में आएगी उसके लास्ट 2 डिजिट नहीं है, तो हम इसको भी नहीं ले सकते। 7 6 ये ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है 576, तो हम कह सकते हैं ये हो सकती है, यानी C का मान 7 भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं 8 6 तो ये भी हम बात करें किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या जो 1 से लेकर 24 तक रहेगी तो उसके किसी भी लास्ट 2 डिजिट में 86 नहीं आता, तो हम कह सकते हैं ये भी C का मान 8 नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ 96, तो 96 होता है जिसे 14 का जो स्क्वायर करेंगे वो आएगा हमारे 196, तो हम कह सकते हैं कि जो 96 है वो 14 का जो स्क्वायर करेंगे उसके लास्ट 2 डिजिट है, और हमने रूल भी पढ़ा है कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर रहती है तो उसके लास्ट 2 डिजिट है वो कि 1 से 24 के स्क्वायर के बीच में रहते हैं, तो हम जो C का मान है वो 9 ले सकते हैं। यानी यहाँ जो C के वैल्यू पॉसिबल वो क्या क्या है, या तो हम C का मान ले सकते हैं 1, या हम ले सकते हैं 3, या ले सकते हैं 5, या 7 और 9। इन टोटल जो हमें वैल्यू पॉसिबल है C की वो हम ले सकते हैं 1 3 5 7 9। यानी अगर ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या रहेगी तो C की जगह 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 7 आ सकता है, या 9 आ सकता है। समझ रहे हो फ्रेंड? तो ये हमारी क्वेश्चन था, यानी C के यहाँ टोटल 5 वैल्यू पॉसिबल हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है AB7N, AB7N ये संख्या में गिवन है और हमें बोला गया है कि इट्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन हाउ मेनी वैल्यू पॉसिबल ऑफ n, यानी अगर ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या है तो n के कितने मान संभव है। हमें ये पता करना है कि अगर ये संख्या परफेक्ट है यानी पूर्ण वर्ग संख्या है तो n की कितनी वैल्यू यहाँ पॉसिबल हो सकती है। तो फ्रेंड्स हमें वही जो हमने जो रूल जाना था वही रूल यहाँ अप्लाई करना है। एक तो रूल मैंने आपको बताया था, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या रहेगी तो उसके जो लास्ट डिजिट है वो या तो हो सकता है 0 या 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, 5 या हो सकता है 6 या 9, और जो लास्ट डिजिट नहीं हो सकता 2 3 7 और 8। यानी n की जगह ये तो कंफर्म है कि 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 और 8 ये संख्याएं तो नहीं आ सकती, क्योंकि हमने ये रूल पहले ही हमने पता कर रखा है कि रूल क्योंकि 2 3 7 8 ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के लास्ट डिजिट नहीं हो सकते, तो ये तो कंफर्म ही यहाँ ये नहीं आ सकता। अब फ्रेंड्स हमने एक दूसरा रूल ये पढ़ा था कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या रहेगी तो उसके जो लास्ट 2 डिजिट है वो हमेशा 1 से लेकर 24 तक की जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या है उनके लास्ट 2 डिजिट के समान ही रहेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे n की जगह 0 लिखूंगा तो आएगा 70, और 70 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के लास्ट डिजिट नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूँ 71 तो 71 भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर जो कि 1 से लेकर 24 तक है उनका लास्ट 2 डिजिट नहीं रहेगा।
अगर मैं बात करूँ 72, तो 72 भी नहीं रहेगा। 73 भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट नहीं रहेगा। 74 वो भी नहीं रहेगा। 75 ये भी किसी परफेक्ट स्क्वायर का नहीं रहेगा। अगर मैं बात करूँ 76 यानी n बराबर अगर मैंने लिखा 6, तो यहाँ आएगा 76, और 76 इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 24 का। कितना होता है? 576। जैसे 24 का जो स्क्वायर रहेगा वो है 576। तो हम यहाँ n का मान जो एक तो हमें मिल चुका है n बराबर 6। अगर मैं n बराबर 7 रखते हैं तो यहाँ आएगा 77, जो भी किसी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट नहीं होता। अगर n बराबर हम 8 रखेंगे वो भी हमें पॉसिबल नहीं है, और n बराबर हम 9 रखेंगे 79, तो वो भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट नहीं होते। तो हम इजीली कह सकते हैं यहाँ अगर ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर रहेगी तो n का जो मान या जो वैल्यू पॉसिबल है वो वैल्यू बस ओनली एक ही पॉसिबल है, जो कि हो सकती है 6। यानी n का जो मान संभव है वो है 6। तो हमें अगर ऑप्शन में ये पूछे कि यहाँ कितनी वैल्यू पॉसिबल है तो वो है 1 पॉसिबल, और हमें पूछे कि n का क्या मान हो सकता है तो वो होगा 6। आप समझ रहे हो ना कि भाई 1 की यहाँ पॉसिबल तो वैल्यू 1 है, 1 वैल्यू हो सकती है, और वो क्या हो सकती है? वो है 6, यानी 6। आइए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें गिवन है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, there are 36562, there are 36562, ये संख्या में गिवन है। there are 36562 people, they want becomes perfect, यानी ये जो संख्या में गिवन है एक्चुअल में किसी कोई लोगों की संख्या है, और ये संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहती है। यानी there are 36562 people, they want become perfect, then how many people were left, यानी इस संख्या में से हम कितनी संख्याएं को सब्ट्रैक्ट करें यानी घटाएं ताकि ये संख्या अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या बन सके या परफेक्ट स्क्वायर संख्या बन सके। तो हमें ऑप्शन में गिवन है, ए ऑप्शन जो हमें गिवन है वो है 36, बी ऑप्शन हमें गिवन है 81, सी ऑप्शन हमें गिवन है 65, और डी ऑप्शन हमें गिवन है 97। यानी इस संख्या में से हमें किस संख्या को घटाना है ताकि ये संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर संख्या बन सके। तो फ्रेंड्स हमें करना क्या होगा, जैसे यहाँ 62 लिखा हुआ है, तो 62 में से अगर हम 36 को घटाते हैं, 62 36, तो यहाँ कितना आएगा 6, और यहाँ आएगा 2। तो हमें पता है कि कोई भी संख्या अगर परफेक्ट स्क्वायर संख्या रहेगी तो उसके लास्ट 2 डिजिट जो कि 26 तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या रहती है तो उसके लास्ट 2 डिजिट 1 से लेकर 24 के परफेक्ट, जो उनके लास्ट 2 डिजिट है वो 1 से लेकर 24 के परफेक्ट स्क्वायर के 2 डिजिट होने चाहिए। फ्रेंड्स ये रूल पता होने के लिए आपको जरूरी है कि आपको एटलीस्ट 25 तक के परफेक्ट स्क्वायर ये पता होने चाहिए, यानी 25 का स्क्वायर क्या होता है या 24 का स्क्वायर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी ये रूल आप इजीली अप्रोच कर पाओगे। जैसे मेरे को पता है या मुझे पता है ये जो संख्या है ये 26 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के पीछे नहीं रहता। अब फ्रेंड्स हम यहाँ 62 में से माइनस करेंगे 81। अब हमें पता है 81 तो इससे बड़ा है, तो हम एक काम करेंगे यहाँ 5 ले लेते हैं, 1 8 और 4। अब यहाँ हमें जो मिला है 81, और 81 किसका तो लास्ट 2 डिजिट रहते हैं वो होता है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हम जब करते हैं तो आता है 9 का स्क्वायर हम करेंगे तो आएगा 81। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो ऑप्शन बी ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते, हमें आगे और देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे 65 को लेंगे यहाँ 65, तो यहाँ हमारा आएगा 7 9 और यह 4, यानी अब 97। तो 97 जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट नहीं हो सकते, यानी 65 भी हमारा ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। यानी अभी तक हमारे सामने ऑप्शन बी जो कि हमारा सही हम मान सकते हैं। अब हम करेंगे 97 को इसमें से माइनस करेंगे, तो हमें करना है कैसे 5 6 भैया, तो यहाँ 465। अब हमें पता है कि 65 भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट नहीं हो सकते, तो
तो आप समझ रहे हो ना 65 भी किसी भी लास्ट परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट नहीं हो सकते, यानी हमारा ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तो अब हम इजीली से कह सकते हैं जो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर ये संख्या अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या बनना चाहती है या परफेक्ट स्क्वायर संख्या बनना चाहती है तो इसके लिए इसको 81 इसमें से माइनस होना पड़ेगा। यानी कि अगर ये कोई लोगों की संख्या है तो 81 पीपुल को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी जाकर ये संख्या अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या बन पाएगी। फ्रेंड्स ये थे हमारे परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो भी कभी कभी हमें एलडीसी को एग्जामिनेशन देता है या किसी भी कोई प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन देता है उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। आइए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स से पूछा गया था। हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 15 वाई स्क्वायर। हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है और हमें पूछा क्या गया है 1632 और हमें पूछा गया है हाउ मेनी पेयर पॉसिबल ऑफ x इंटू वाई, यानी x और y के कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, x इंटू वाई के कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है फ्रेंड, जैसे हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 15 वाई स्क्वायर और यहाँ जो हमें आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 1632। अब मैं किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ y का मान रखा 1, यानी y बराबर मैंने 1 माना, तो और इसका परफेक्ट इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बराबर आएगा 1, और अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 15 इंटू 1 यानी 15, यानी लास्ट डिजिट क्या आया 5। जैसे यहां मैंने y बराबर 2 लिखा तो y स्क्वायर बराबर 4, 15 इंटू 4 बराबर 16, यानी यहां जो लास्ट डिजिट आया वो आया 0। अगर मैंने y बराबर 3 लिखा y स्क्वायर बराबर 9 तो 15 इंटू 35। तो यहां भी फ्रेंड्स आप देखोगे यहां जो लास्ट डिजिट आ रहा है, अगर y स्क्वायर को मैं 15 से जो मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिल रहा है, या तो हमें 5 मिल रहा है या 0 मिल रहा है। अब मैं एक्स स्क्वायर की जगह क्या संख्या लूँ ताकि यहाँ 2 हमें लास्ट डिजिट और 2 मिल जाए, ताकि मैं इसमें से ये संख्या को माइनस करूँ तो हमें लास्ट डिजिट है वो 2 मिल जाए। तो आप कहोगे सर जैसे यहाँ में 50 इसका लास्ट डिजिट है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ तो आएगा लास्ट डिजिट या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है। अब मैं जैसे मैंने माना x का 1 माना तो x का स्क्वायर कितना हो सकता है, x बराबर मैंने माना 1, x बराबर 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस, तो 1 में से 0 भी जाएगा तो भी क्या आ सकता है 1 आ सकता है, या फिर 1 में से 5 जाएगा तो भी हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 तो आ नहीं सकता। अब हम x बराबर 2 लेके देखते हैं तो यहाँ आएगा 4, अगर हम 4 में से 0 जाएगा तो भी यहाँ 4 बचेगा और 4 में से 5 जाएगा तो भी 2 तो हमें नहीं मिलेगा। अगर हम x बराबर यहाँ 3 लिखते हैं तो आएगा हमें 9, और 9 में से अगर 0 जाएगा तो भी 9 बचेगा और 9 में से 5 जाएगा तो भी 4 बचेगा। तो हम कह सकते हैं यानी x बराबर 3 भी मान पॉसिबल नहीं है। x बराबर 4 तो 4 में से 0 जाएगा या 4 में से 5 जाएगा, जैसे 4 में से 0 माइनस करें तो यहाँ 4 ही बचेगा और 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें क्या बचेगा -1 बचता है, जिसमें हम वापस अगर चेंज करते हैं तो वो हो सकता है 9। तो यहाँ तो ऑप्शन में गिवन है 2, यानी आगे जो यूनिट डिजिट गिवन है वो 2, तो हम कह सकते हैं 4 भी नहीं हो सकता। और x बराबर 5 भी करेंगे तो यहाँ जो आएगा वो होएगा 25, 25 में से 0 और यहाँ जाएगा 5, तो यहाँ 5 में से 0 गया ये भी नहीं हो सकता, और 5 में से 5 गया 0, यहाँ भी ये भी नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स x का यहाँ कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है ताकि ये जो संख्या है यहाँ 2 हमें यहाँ गिवन हो सके। आप समझ रहे हो, जैसे मैं x के कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं ले सकता ताकि हमें जो यूनिट डिजिट है वो 2 मिल सके। जैसे यहाँ y का जो मान हमें मिल रहा था यूनिट डिजिट में वो मिल रहा था 5 या 0, और x का मैं यहाँ क्या वैल्यू ले सकूँ ताकि हमें जो रिजल्ट जो हमें गिवन है उसका लास्ट डिजिट 2 मिल सके। तो यहाँ 5 का जो यूनिट डिजिट थी वो थी 5 और 0। अब मैं यहाँ x की क्या वैल्यू ले सकता था, तो मैंने यहाँ 0 1 2 3 जितने भी x के मान पॉसिबल है हम किसी भी संख्या को लेके देखेंगे तो यहाँ जो यूनिट डिजिट है वो हमें 2 नहीं मिलेगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं यहाँ x और y के कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि
हम किसी भी संख्या को यहाँ से एक्स स्क्वायर में से ये संख्या घटाएंगे तो जो लास्ट डिजिट है वो 2 नहीं मिलेगा, तो हम कह सकते हैं एक्स और एक्स स्क्वायर और वाई के किसी भी तरीके के कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का डिस्कस करते हैं वो हमें गिवन है 5 4 3 2 x 7। ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ये संख्या हमें गिवन है, इट्स डिविजिबल बाय 9, यानी यदि ये जो संख्या ये 9 से डिविजिबल है तो हमें बताना है कि देन द डिजिट इज इन प्लेस ऑफ x, यानी ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो x की जगह क्या मान संभव हो सकता है। तो फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी रूल जो हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यानी हमने अलग अलग संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमने जाना था, कोई भी संख्या जो 9 से डिविजिबल होगी तो उसके जो अंकों का योग है वो भी 9 से डिविजिबल होगा, तभी ही वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। जैसे मैं कह सकता हूँ 5 + 4 9, तो ये संख्या ये तो 9 से कंप्लीट डिविजिबल है। 2 + 7 ये भी 9 से डिविजिबल है। अब हमारे पास बचा 3 + x। अब मैं यहाँ x की क्या वैल्यू ले सकता हूँ, तो हमें ऑप्शन गिवन है 0 1 9 और 6। तो मैं इजीली कह सकता हूँ x की जो मैं वैल्यू है वो ले सकता हूँ 6, यानी अगर मैं 3 + 6 करूँगा तो यहाँ आएगा 9। तो हम कह सकते हैं जो x की जो वैल्यू यहाँ पॉसिबल है वो है 6। तो फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी रूल से हम इजीली से क्वेश्चन को पता कर सके कि भाई ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो x की जगह क्या मान या क्या वैल्यू पॉसिबल थी। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, जहां हमने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जाना और ये पता किया कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या है या नहीं। फ्रेंड्स, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, तो आपको करना क्या है, आपको ये पता नहीं करना कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, आपको बस इतना पता करना है कि इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। क्योंकि हमें जो रूल्स गिवन है वो रूल वो गिवन है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। हम किसी भी संख्या को देखकर ये नहीं पता कर सकते कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, लेकिन ये इतना कंफर्म कर सकते हैं कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। जो रूल हमें पता है उन रूल के बेसिस पे हम ये चीज़ पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा लेक्चर। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स, आपको अगर ये कंटेंट या जो हमारे द्वारा लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिए। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड।